सबसे पहले हम ये समझें कि इन्फेक्शन क्या होता है। जब हमारे शरीर को तरह तरह के कीटाणु अटैक करते हैं तो उसे इन्फेक्शन कहते हैं। कीटाणु जाकर के शरीर के अंदर घुसते हैं, सूजन पैदा करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। वे कीटाणु कई तरह के हो सकते हैं। इसमें प्रमुख होते हैं बैक्टीरिया, जिसका कि उदाहरण है टाइफाइड, यूरिन में इन्फेक्शन, निमोनिया। ये सब बैक्टीरिया से होता है। फिर कुछ वायरस होते हैं, जैसे कि हर्पीज वायरस जो चमड़ी को अफेक्ट करता है, एड्स वायरस, डेंगू वायरस और अब कोरोना वायरस। ये सारे तरह के वायरस की बीमारियां होती है। फंगस अलग होता है और फिर पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि मलेरिया या फिर स्केबीज। अब इन सभी कीटाणुओं से लड़ने के लिए अलग अलग तरह की दवाइयों का इजाद किया जा चुका है। तो कौन कौन सी दवाई होती है? वो दवा जो भी होती है उसे एंटी माइक्रोबियल कहा गया है। एंटी माइक्रोबियल मतलब कि जो उस कीटाणु को अगेंस्ट काम कर सके। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनाई जाती है। जो वायरल कीटाणु होते हैं उनके लिए वायरसेस वाली दवा, एंटीवायरस दवा बनती है। और जैसे स्केबीज होती है, हम आइवरमेक्टिन जैसी दवा यूज करते हैं। और एंटी फंगल दवाइयाँ फंगल की बीमारियों के अगेंस्ट काम करी जाती है। पर अब हम फोकस करेंगे एंटीबायोटिक्स को लेकर के। ये मेन कुछ कुछ तरह की एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, अजिथ्रोमाइसिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, सेफेलोस्पोरिन है, मेरोपेनम और टिकोप्लानिन के इंजेक्शन भी आते हैं। ये सारे के सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ये कि जिस कीटाणु को हमें खत्म करना है उसको तो ये खत्म करती ही करती है। अरे एक साथ 8 10 15 20 कीटाणु को खत्म कर सकती है। इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। पर मेरा आपसे एक प्रश्न है, यदि इन्फेक्शन किसी वायरस से हुआ है तो उसे मरीज को यदि हम एंटीबायोटिक देंगे तो क्या कुछ फायदा होने वाला है? क्योंकि उस वायरस के अगेंस्ट तो एंटीबायोटिक काम कर ही नहीं सकती। तो उसलिए क्या होगा कि यदि हम एंटीबायोटिक देंगे तो पैरासाइट से अगर बीमारी है, स्केबीज की बीमारी है, तो वो बोलता है यू कांट हर्ट अस, हमें कुछ नहीं हो रहा। वो वायरसेस की बीमारी है तो वो वायरस तो मजे में है, बोला हम बैक्टीरिया तो है ही नहीं, तो जो मर्जी एंटीबायोटिक दो। उसी प्रकार फंगस में भी कोई असर नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से कीटाणु का इन्फेक्शन है, कौन से कीटाणु ने आक्रमण किया है। फिर उस कीटाणु के हिसाब से हमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरस या एंटी फंगल दवा देनी पड़ेगी। अब ये बात यहाँ इसलिए उठानी पड़ रही है क्योंकि अभी कोविड के दौर में कई कोविड पेशेंट्स में एंटीबायोटिक खूब दी गई। जिसको देखो वो एक व्हाट्सएप की प्रिस्क्रिप्शन ले जाके दवा ले आता है बाजार से कि ये डॉक्सीसाइक्लिन खा रहे हैं, हम एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम कोविड की दवा खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? शुरू में ये दवाइयाँ दी जरूर जाती थी, ये समझ के कि शायद इस वायरस के साथ बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन होता होगा। परंतु उसके बाद काफ़ी इसमें रिसर्च हुई और देखा गया कि कोविड में बैक्टीरिया का साथ में इन्फेक्शन बहुत कम है। 3 साढ़े 3% पेशेंट्स में ही इन्फेक्शन होता है। और उस इन्फेक्शन को तो आपका इम्यून सिस्टम ऐसे ही निकाल देगा। यदि पेशेंट आईसीयू में भर्ती हो जाए, सीरियस हो जाए, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के रेट्स बढ़ जाते हैं। परंतु हम देखें कि 70-80% मरीजों को एंटीबायोटिक दी जा रही थी। तो इस रिसर्च पेपर के पब्लिश होने के बाद एक गाइडलाइन आई मेडिकल डॉक्टर्स के लिए कि कोविड इन्फेक्शन में प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक देने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें नहीं देना चाहिए। प्रोफिलैक्टिक मतलब ऐसे ही बगैर किसी सेकेंडरी इन्फेक्शन को देखे।